गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हमारी 23rd टर्म है। 23rd टर्म कौन सी है? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है किसी भी कोई भी आप चीज़ खरीदने जाते हो दुकानदार से, तो क्या बोलता है कि इस पे 10% डिस्काउंट है, इस पे 20% डिस्काउंट, यानी किसी चीज़ पे आपको छूट मिलती है, वो होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या? डिस्काउंट की डेफिनेशन है ए रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। रिडक्शन का मतलब होता है छूट या कमी। ठीक है, तो डिस्काउंट किसी भी चीज़ पे जो भी आप सामान बेच रहे हो उस पर जो छूट दे रहे हो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है वो 2 टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, ये शॉप है, इस शॉप पे आप हो, ये आप गए किसी शॉप पे, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, आप बोले एक दुकानदार से क्या आपने लेनी है टी शर्ट या पैंट, आपने कोई पैंट ली, तो एक पैंट का जो प्राइस है वो 1000 है। ठीक है, दुकानदार ने क्या बोला कि भैया एक पैंट का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है। आपने बोला कि भैया अगर मैं 2 पैंट लूँ तो उसने बोला 2000। आपने बोला भैया 3 पैंट ले लूँ तो उस क्या कितना प्राइस है? वो बोला 3000। उसके बाद आप बोले एकदम, आपने सोचा चलो ज़्यादा ले लेता हूँ, क्या पता उस पर कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो आपने डायरेक्ट उसको बोल दिया कि मैं भैया 100 पैंट खरीदना चाहता हूँ, तो अब ये कितने की होएगी? तो अगर आप 100 पैंट खरीदते हो तो ये लाख रुपए की होएगी, 1 लाख की। ठीक है, फिर दुकानदार सोचता है भैया ये तो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो इसका देना पड़ेगा। तो जब आप ज़्यादा क्वांटिटी पे जब ज़्यादा खरीद रहे हो, इसको बोलते हैं बल्क क्वांटिटी। ठीक है, तो अब आप अगर 1 लाख की थी 100 पैंट, तो अब ये दुकानदार बोला भैया अगर आप 100 पैंट खरीदते हो ना तो मैं आपको इस पे 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, यानी आपको ये कितने की पड़ेगी अब? 90,000 की, 90,000 की। तो जो ये इसने 10% डिस्काउंट दिया है बल्क क्वांटिटी पे, मतलब आपने ज़्यादा चीज़ खरीदी है, इस पे जब वो जो ये 10% डिस्काउंट दिया है ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, बल्क क्वांटिटी में आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब नेक्स्ट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जैसे आप पैंट खरीदने गए, ठीक है, आप पैंट खरीदने गए ये दुकान में, ठीक है, आपने बोला भैया एक पैंट कितने की है? बोला 1000 रुपीज़ की। ठीक है, आप बोले भैया तो ये पैंट आप मेरे को दे दो, आपने पैंट खरीद ली। ठीक है, फिर आप बोले कि भैया ये जो इस पैंट के जो पैसे हैं वो मैं आपको आफ्टर 5 मंथ्स दूंगा, आफ्टर 5 मंथ्स। अब दुकानदार सोच में पड़ गया कि भैया आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने तक अगर इसने मेरे पैसे नहीं दिए तो फिर, तो दुकानदार ने बोला अगर भैया तू मेरे को है ना 10 दिन में अगर पैसे दे देगा या 1 महीने में पैसे दे देगा तो मैं तेरे को इस 1000 की जगह ये पैंट 900 रुपये में दे दूंगा, इस पर मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा अगर जल्दी पैसे दे दोगे तो इसको ये जो जल्दी पैसे दे देगा तो इसको 10% डिस्काउंट दे देगा। जो ये जल्दी पैसे देगा ना, अगर ये जल्दी पैसे दे देगा तो ये इस पर 10% का डिस्काउंट देगा। तो जो ये 10% का डिस्काउंट दे रहा है ना जल्दी पैसे देने पे, ये होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, अगर ये इसको जल्दी पैसे दे देगा तो इस पर 10% डिस्काउंट देगा। ठीक है, अगर ये बाद में पैसे देता है तो ये बोला कि अगर भैया अगर आप 5 मंथ्स पे ही देते हो तो मैं आपको डिस्काउंट नहीं दूंगा, अगर जल्दी दे दोगे तो मैं आपको इस पर डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये होता है कैश डिस्काउंट। और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हो उस पर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब इसकी डेफिनेशन है ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइसेस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स
व्हेन दे बाय इन बल्क क्वांटिटीज, अगर आप बल्क क्वांटिटी में कोई चीज़ बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो उस पर जो डिस्काउंट मिलता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली और अर्ली पेमेंट। अगर आप टाइमली या अर्ली पेमेंट जल्दी पेमेंट कर देते हो तो वो होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को आप जो अकाउंट की रिकॉर्डेड बुक होती है उसमें रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे कि क्यों नहीं करते, क्योंकि रिकॉर्डिंग चैप्टर आपका आगे आएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं करते या इसको क्यों करते। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ठीक है, इसको रिकॉर्ड बुक्स में नहीं करते। और कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स, इसको आप रिकॉर्ड करते हो। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हो और ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्काउंट। 24th टर्म, 24th टर्म है बैड डेट्स। बैड डेट्स, बैड का मतलब क्या होता है? बुरा, है ना। बैड का मतलब होता है बुरा और डेट, डेट बना है डेटर से, डेटर। अब ये क्या होता है? बैड डेट्स यानी कि बुरा जो डेटर है वो, यानी ये बिजनेस है, ठीक है, और ये आप कोई नाम ले लेते हैं जैसे कि राहुल। ठीक है, राहुल है। अब आप इसको गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यही होता था ना डेटर। आप क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड कर रहे हो, इसको आपने जो है गुड्स दिया है, ठीक है, उधार, तो ये आपका डेटर है राहुल। तो राहुल जो है, अगर आपके पैसे, जिसने बोला था कि भैया मैं आपको आफ्टर 5 मंथ्स दे दूंगा पैसे, जैसे इसने ये बोला था, ठीक है, अगर ये 5 मंथ्स तक आपको पैसे नहीं देता है, 5 मंथ के बाद अगर आपको ये आपके पैसे नहीं देता, आपका पैसा नहीं मिलता है आपको, यानी आपका पैसा क्या हो गया है? मर गया है, पैसा मर गया, आपको पैसा नहीं मिलता, वो होता है बैड डेट्स। ठीक है, यानी आपको पैसा अगर नहीं मिलता है डेटर से तो वो होता है बैड डेट्स। ठीक है, पैसा मरना। कई बार क्या होता है, जो ये डेटर है ना, जो ये राहुल है, इंसॉल्वेंट भी घोषित कर दिया जाता है, इंसॉल्वेंट। ठीक है, बैंक करप्ट, यानी उसके पास पैसे ही नहीं बचते, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी आपका पैसा वहाँ भी मर गया। ठीक है, अगर आपका पैसा आपको नहीं मिलता है, जो टाइम आपको दिया गया उस टाइम तक या उसके बाद भी आपको पैसा ही नहीं मिला, वो होता है बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स की डेफिनेशन, डेट नॉट रिकवरेबल, यानी रिकवरेबल का क्या मतलब है? पैसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये होता है बैड डेट्स। आगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे कि मारुति कंपनी है, ठीक है, ये लैंड, इसके पास क्या क्या है? लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, बिल्डिंग, मशीन। ठीक है, इसने ये जो एसेट खरीद रखी है, फिक्स्ड एसेट, अब इसको ये 4-5 साल मशीन को या लैंड को, इनको मशीन को यूज़ करता है। जो फिक्स्ड एसेट होती है ये होती है, मशीन को जैसे इसने यूज़ कर लिया तो मशीन की जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ कमी होएगी। ठीक है, 5 साल बाद, 6 साल बाद, जैसे मतलब जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो मूल्य है उसमें कमी होती जाएगी, उसके मूल्य में जो कमी होएगी उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी मशीन मान लो आपने 10,000 की खरीदी है और अब वो बची है 5,000 की, जो 5,000 की बची है, यानी इसमें से 5,000 जो है वो कम हो गए ना उसके पैसे, तो इसमें जो कमी आई है इस 5,000 की, उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है बेटा, तो आज हमारी बेसिक जो टर्म्स थी, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, बैड डेट्स एंड डेप्रिसिएशन। तो आज हमारा जो बेसिक टर्म्स चैप्टर है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, वो खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम 3rd चैप्टर। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू।